बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 50 न्यूज़ से मैं हूं उस्मान तूर लुधियानवी। हेडलाइंस आप जान चुके, अब बढ़ते हैं तफसीलात की जानब। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। सरगोदा में मकतूला मुनव्वरा बीबी की खुफिया नाश को दफन करने के मौके पर पुलिस का छापा। जौहर कॉलोनी थाना अर्बन एरिया में शमशेर गुल के वाशियाना तशद्दुद से मुनव्वरा बीबी मौत की वादी में पहुंच गई। वुरसा ने बताया कि मुनव्वरा के शोहर शमशेर गुल ने 2 रोज़ कबल अपनी बीवी को वाशियाना तशद्दुद का निशाना बना डाला, जिससे इसकी हालत गैर हो गई। शमशेर गुल ने अपने ससुरालियों को इत्तला दिए बगैर अपने आबाई गांव में दफन का बंदोबस्त कर दिया। मतफिया की बेटी ने अपने मामू से राब्ता करके हकायक बयान किए। गुज़श्ता रात जनाजे के बाद कब्रिस्तान लाहद में उतारने से पहले वुरसा की इत्तला पर पुलिस ने छापा मारकर नाश को कब्जे में ले लिया और मुलजम शमशेर गुल को रंगे हाथों पकड़कर थाना अर्बन एरिया बंद कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद नाश को खबर शामिल करते हैं मलकवाल से। मलकवाल हुकूमत बिला खौफ तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम एक्ट का नफाज करे। इस एक्ट से अहले बैत और साहबे किराम रज़वानुल्लाह मजमाइन की तौहीन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकेगी। इन ख्यालात का इजहार बरेलवी, देवबंदी और अहले हदीस उलमाए किराम ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। इन्होंने कहा कि जो शरपसंद अनासर अहले बैत और साहबे किराम रज़वानुल्लाह मजमाइन की तौहीन व तनकीस करके मुसलमानों के मजहबी जज्बात को मजरूह करते हैं, इस एक्ट से इन्हें कानून के शिकंजे में लाया जा सकेगा। उलमा ने कहा कि ये एक्ट दरअसल तहफ़्फ़ुज़ नामूस अहले बैत साहबा एक्ट है और हम अहले सुन्नत, बरेलवी, देवबंदी और अहले हदीस तमाम मकतबा फ़िक्र के उलमा इस एक्ट की भरपूर हमायत और मंजूरी देकर इसके नफाज का मुतालबा करते हैं। खुडरियामाला के इलाका 200 रेबे लाठियांवाला में टारगेट किलिंग का वाकया। 3 नामालूम मुसल्लह अफराद ने रात गए घर में घुसकर अकराम नामी बुजुर्ग को फायरिंग करके कत्ल कर दिया, जबकि 20 साला पोता शहरोज जख्मी हो गया। फायरिंग के बाद नामालूम मुलजमान मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। मुतासरीन का कहना है कि खुडरियामाला पुलिस वाकया को डकैती का रंग दे रही है। हकीकत में ये वाकया टारगेट किलिंग का है। मुतासरा फैमिली ने वजीर आला पंजाब CPO फैसलाबाद से इंसाफ की अपील की है। चक जुमरा थाना साइयावाला के इलाका दारुल एहसान में नौसरबाज गिरोह सरगर्म गरीब दुकानदार से अरबी के रूप में एक औरत और 2 लड़के 50,000 नकदी हत्या कर ले गए। पहली दफा पाकिस्तान आए हैं, करेंसी की पहचान करवा दें। नौसरबाज ग्रुप का दुकानदार से मुतालबा। नौसरबाज करेंसी देखते देखते 50,000 नकदी लेकर रफू चक्कर। मुतासरा दुकानदार ने CPO से मुलजमान की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। मंडी बहाउद्दीन मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत ने तंजीम 9 का ऐलान करते हुए गुजरांवाला डिवीज़न के लिए चौधरी शफकत महमूद गोंदल को सीनियर नायब सदर मुंतखब कर दिया। मजीद तफसीलात अमजद इकबाल की इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत ने तंजीम 9 का ऐलान करते हुए गुजरांवाला डिवीजन के लिए मंडी बहाउद्दीन से ताल्लुक़ रखने वाले चौधरी शफकत महमूद गोंदल को डिवीजन का सीनियर नायब सदर मुंतखब कर दिया है। 1996 को सियासत में कदम रखने वाले शफकत महमूद गोंदल ने 2001 में मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया। 2002 और 2008 में इलेक्शन हारने के बाद 2013 में मेंबर सूबाई असम्बली मुंतखब हुए। शफकत गोंदल 5 साल दौर इक़्तिदार में अपने हलके में स्कूलों, कॉलेज और सड़कें बनवाने के साथ साथ दही तरक्याती काम करवाने में आगे रहे। ताहम मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने शफकत महमूद गोंदल की मेहनत और पार्टी से मोहब्बत को देखते हुए 2015 में ज़िली सदर मुस्लिम लीग नून मंडी बहाउद्दीन और अब 2020 में डिविजनल सीनियर नायब सदर मुंतखब किया है। मैं बेहद मशकूर हूँ अपनी क़यादत का, जिन्होंने मुझे ये ज़िम्मेदारी सौंपी है और मैं इंशाअल्लाह ये ज़िम्मेदारी आसान तरीके से सर अंजाम भी दूंगा और अपने क़यादत का एतमाद भी बहाल रखूंगा। शफकत महमूद गोंदल पर मरकजी क़यादत ने एतमाद करते हुए डिवीजन लेवल की मेंबर साजी और जमाती सरगर्मियों का टास्क दिया, जिसे शफकत गोंदल ने एहसन अंदाज से न सिर्फ मुकम्मल किया बल्कि रुकनीत साजी और जमात को मुनज़्ज़म करने में अपना किरदार अदा किया। शफकत महमूद गोंदल के सीनियर नायब सदर बनने पर अहले इलाका ने मुबारकबाद देते हुए कहा कि नून लीग का मेरिट पे ये फैसला जमाती हलकों के साथ साथ अवामी हलकों के लिए भी खुश आइंद है। उम्मीद है चौधरी शफकत गोंदल साहब का रवायत की तरह अवामी उमंगों पर पूरा उतरेंगे। कैमरा कसूर के नवाही गांव अलुआना की गलियां और मेन सड़क पर हल्की होने वाली बारिश से ये नदी नालों का मंजर पेश करती हैं। इंतजामिया की अदम तवज्जो की वजह से अहले इलाका को किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बता रहे हैं मोहम्मद इरफान म्यू अपनी इस रिपोर्ट में।
ये मनाजर हैं कसूर के इलाका मोहम्मद नगर के, जहां पर इंतजामिया की अदम तवज्जो की वजह से सीवरेज निज़ाम दरम भरम है। हल्की बारिश के बाद पानी नालियों से बाहर आकर सड़कों पर जमा हो जाता है, जिसके बाद सड़कें तालाब का मंजर पेश करती हैं, जिसकी वजह से अहले इलाका को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेन रोड पर सीवरेज का गंदा पानी खड़ा होना इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। शहरियों का कहना है कि बाला है TMA साहब को भी और CO साहब को भी गायब गायब एप्लीकेशन देते रहते हैं, आगाह करते रहते हैं कि खुदा का वास्ता हमारे जमातों की सुने आगे। जब हमारे को मेम्बरान यहाँ खड़े होते हैं, MN MP खड़े होते हैं, वो वोट लेने के लिए, अभी देखिए मैं खड़ा हूँ तो मेरे कपड़े पलीद हो गए। शहरियों का मजीद कहना है कि नालों की सफाई ना होने की मेन वजह नालों पर तजावजात है। सीवरेज निजाम के ना होने से गंदा पानी गलियों में कई कई दिन खड़ा रहता है, जबकि घरों में गंदा पानी दाखिल होने से बच्चे और बड़े मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। 6 साल हो गए मेरी अपनी गली ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਾਲੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਨਾਲੀਆਂ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ। ਜਨਾਬ PTI ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਗਲੀਆਂ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਨਾਲੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇਣ ਤੇ ਬਿਹਤਰ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ ਬੈਠੇ ਗਾਹਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਤਲਾਬ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਨਹਿਰ ਵਗਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ VIP ਨਹਿਰ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਵਗਦੀ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਦੇ MN MP ਨੂੰ ਈਦ ਦਾ ਚਾਨੀ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਵੋਟ ਲੈਣ ਬੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਹੋ, ਇਹ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਨਈਮ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਸਾਦ ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ ਨੇ, पता नहीं कितने चले गए हैं। अहले इलाका का कहना है कि हम पाकिस्तानी हैं, हम भी हर तरह का टैक्स देते हैं, फिर हम इन बुनियादी सहूलियात से महरूम क्यों हैं। मुकामी MPA और MN ने इलेक्शन के दिनों में यहाँ आकर इलाका मकीनों से तब्दीली के वादे किए, जो आज तक वफा न हो सके। कैमरामैन इदरीस के साथ मोहम्मद इरफान मेहू, 50 न्यूज़ कसूर। हाफिजाबाद के नवाही इलाका अहमदपुर छाट में जुल्म और बरबरीत की अनोखी दास्तान रकम हुई, जहां एक सौतेली मां ने 6 साल अनाबिया को बेदर्दी से कत्ल करके घर की अलमारी में छुपा दिया और थाना सदर हाफिजाबाद में जाकर अगवा की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस ने शक की बिना पर सौतेली मां से तफ्तीश शुरू कर दी, जिसने दौरान तफ्तीश 6 साल अनाबिया को कत्ल करके अलमारी में छुपाने का इतराफ किया। पुलिस ने अलमारी से नाश बरामद करके सौतेली मां को गिरफ्तार कर लिया। DSP सर्कल लाला मूसा राना इस्मत हयात की ज़ेर सदारत मुहर्रम और एहराम और अमन व अमान के हवाले से अजलास मुनक्कद हुआ। अजलास में अंजुमन ताजरान लाला मूसा के अहदेदारान ने शिरकत की। अहदेदारान में अल्लामा सैयद हसनैन काज़मी, मिर्ज़ा गुलाम शबीर, सदर तारक चौधरी जफर, चौधरी नईम और दिगरान भी मौजूद थे। अजलास में अंजुमन ताजरान लाला मूसा ने महकमा पुलिस और इंतज़ामिया को मुकम्मल तौर पर यकीन दहानी करवाई कि अमन व अमान के हवाले से अंजुमन ताजरान भरपूर साथ देंगे। खबर शामिल करते हैं हरुणाबाद से। हरुणाबाद में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कद्दूस बेग की हदायत पर जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। SHO थाना सिटी हरुणाबाद अबसार हुसैन ने पुलिस टीम के हमरा बरवक्त कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश मोहम्मद अमरान को गिरफ्तार करके 1720 ग्राम चरस बरामद कर ली। पुलिस ने एक और कार्रवाई में मंशियात फरोश रजाक को काबू करके 60 लीटर शराब मां आलातो कशीदा चालू बट्टी बरामद करके मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए। इस मौके पर DPO कद्दूस बेग ने कहा कि जिला बहावल नगर को मंशियात फरोशों और जराइम पेशा अफराद से पाक करना है डिस्ट्रिक्ट पुलिस की अवलीन तरजीह है। खबर शामिल करते हैं जड़ावाला से। DDHO जड़ावाला राना वाजिद की सरपरस्ती में अतायत का धंधा अरूज पर। लाखों रुपए माहाना मंथली लेकर अतायत को इंसानी जानों से खेलने की खुली छुट्टी दे दी। जड़ावाला से रिपोर्ट करेंगे मलक नसार जुगनू। जड़ावाला में अतायत का धंधा अरूज पर। गली मोहल्लों गांव में अताई डॉक्टर सादा लोगों को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। महकमा हेल्थ का अमला और DDHO मुबैना तौर पर लाखों रुपए माहाना मंथली वसूल कर रहे हैं। डॉक्टर राना अब्दुल वाजिद जो कि जड़ावाला का मकामी है और सियासी असर और रसूख से 3 बार MS सिविल अस्पताल रह चुका है, अब 5वीं बार DDHO जड़ावाला तैनात हैं। DDHO के अताइयों के साथ अच्छे तल्लुकात की वजह से अताई डॉक्टर सादा लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं। डॉक्टर राना अब्दुल वाजिद का कार्य खास महकमा हेल्थ का मुलाजिम मलक असलम जो के तमाम अताइयों से लाखों रुपए मुबैना मंथली इकट्ठी करके DDHO राना अब्दुल वाजिद को देता है और कुछ अताई डॉक्टर अपनी मंथलियां हबीब मेडिकल स्टोर पर जमा करवाते हैं जो कि राना वाजिद को पहुंच जाती हैं, जबकि DDHO राना वाजिद जड़ावाला के दूर दराज के गाँव में जाकर छोटे मोटे अताइयों के
क्लिनिक को सील करके महकमा के आला अफसरों को सब अच्छे की रिपोर्ट दे रहा है, जबकि जड़ावाला के अंदरूने शहर में अताई बड़े बड़े डॉक्टरों के नाम बोर्डों पर आवाज़ा करके सादा लोगों को लूट रहे हैं। इन अताई डॉक्टरों की सरपरस्ती DDHO राना अब्दुल वाजिद करता है। अताइयों के सरफरिस्त ताज अस्पताल की जलाद अताई लेडी डॉक्टर यास्मीन जान, जो ताज अस्पताल में बतौर सर्जन ऑपरेशन पर ऑपरेशन करके कई इंसानी जिंदगियां जाया कर चुकी हैं। इन अताइयों से DDHO ने मुबैना माहाना लाखों रुपए मंथली घरेलू इस्तेमाल का सामान और अपने दफ्तर में AC लगवा कर इन्हें इंसानी जिंदगियों से खेलने की खुली छुट्टी दे रखी है। अवाम ने तब्दीली का नारा लगाने वालों से अपील की है। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है कि सिविल अस्पताल जड़ावाला और महकमा हेल्थ जड़ावाला को अपनी जाती जगीर समझकर अताइयों को इंसानी जानों से खेलने वाले करप्ट रिश्वतखोर और महकमा हेल्थ को लूटने वाले DDHO की नए पाकिस्तान में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। महकमा हेल्थ के आला अफसरों को चाहिए कि जड़ावाला में ईमानदार DDHO को तैनात किया जाए। कैमरा टीम के साथ मलक निसार जुगनू। कसूर में भी जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां शुरू। शहर शहर गली गली सब्ज़ हलाली परचम और दीगर सजावट की एशिया के स्टॉल लग गए। देखते हैं कसूर से मोहम्मद इरफान मियो की ये रिपोर्ट। हर साल कसूर में अगस्त का महीना शुरू होते ही यौम आज़ादी मनाने के लिए जगह जगह रंग बिरंगी झंडी और सब्ज़ हिलाली परचम के स्टॉल लगना शुरू हो जाते हैं। बड़े तो बड़े बच्चों की हिब्बुल वतनी का जज्बा आसमान को छूने लगता है। कसूर की मेन शाहराह और बाजारों में जहां पाकिस्तानी परचम हैं, वहीं पर बच्चों के लिए गुज़िश्ता सालों से मुनफरद स्टाइल में दीदा ज़ेब वैरायटियों के साथ एनकें, टोपियाँ, चूड़ियाँ, बैजेस, मास्क, हर चीज़ ही सब्ज़ हिलाली परचम के रंग में रंग गई है। आज़ादी का महीना शुरू हो गया, हम लोग आए स्टॉल पे और बच्चों के लिए कुछ बैचेस वगैरह लेने हैं, कुछ उनके कपड़े भी अच्छे मिल गए हैं, इधर से कपड़े लेंगे और परचम वगैरह हम लोग अपने छतों पे लगाएंगे और आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाएंगे। कोरोना वगैरह की वजह से प्रॉब्लम तो आई है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब लॉकडाउन ओपन है और हम लोग इधर खरीदारी के लिए आए हुए हैं। कसूर में वतन से मोहब्बत का जज्बा हर तरफ सर चढ़कर बोल रहा है। दूसरी तरफ इस दफा कश्मीर से इजहार यकजहती करते हुए कश्मीर के झंडे की मांग में भी इजाफा हो गया है और दुकानदारों ने कश्मीर का झंडा पाकिस्तानी परचम के साथ अवेजा कर रखा है। 14 अगस्त का महीना शुरू होते ही लोगों में जोश जज्बा देखा जाता है, क्योंकि ये हमारी आज़ादी का महीना है। तो आज़ादी के महीने में आज़ादी को मनाने के लिए लोग बहुत ही जोशो खरोश दिखाते हैं और खरीदो फरोख्त करते हैं। इसी हवाले से हम लोग हर साल स्टॉल लगाते हैं। तो इस दफ़ा भी हमने ये स्टॉल लगाया है और कोशिश की है कि पिछले सालों की निस्बत वैरायटी तब्दील करके लाई जाए। तो हम बहुत सी वैरायटी चेंज करके भी लाए हैं, तो लोग जोशो खरोश से आ रहे हैं, खरीदो फरोख्त कर रहे हैं और कश्मीर झंडे को भी बहुत तरजीह दी जा रही है। शहरियों का इस मौका पर कहना है कि हम मुत्तहिद कौम हैं और जश्न आज़ादी को भरपूर अंदाज से मनाते हैं। वतन अजीज के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने जो कुर्बानियां दी, इन्हें भुलाना मुमकिन नहीं। हम वतन अजीज पर आने वाली हर मुश्किल वक्त में अपनी पाक आर्मी की शाना बशाना खड़े हैं। कैमरामैन इदरीस के साथ मोहम्मद इरफान मेहू, 50 न्यूज़ कसूर। 50 न्यूज़ से फिलवक्त इतना ही। उस्मान तूर को दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए 50 न्यूज़।